एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं कि मामा जी के घर से मैं और धन्वी सुबह सुबह निकल गए थे क्योंकि मैं नोएडा नहीं जा सकती थी। रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में बता दूंगी कि क्यों नहीं मैं जा रही हूँ नोएडा। सो गाइज़, मैंने ना ब्लॉग में आगे बात ही नहीं किया था परसों से, नहीं कल जब मैं मामा जी के घर से आई थी मॉर्निंग में, तब से मैंने कुछ बातचीत नहीं किया। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आप वहाँ गए तो फिर नोएडा क्यों नहीं गए वापस, इतना टाइम हो गया, आपको चले जाना चाहिए था, और जब बच्चे दोनों रो रहे थे तो चले जाना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे भी साथ क्लियर कर दे। एंड अभी मुझे मार्केट भी जाना है बिकॉज़ आज रात को इंगेजमेंट है। अगर दो रिश्ते हैं, एक रिश्ता है मेरी ननद का और दूसरा रिश्ता है मेरे बड़े पापा की बेटी तो बहन का। जैसे कि आपको मैंने बताया, जो मेरी शादी हुई है वो बहुत ज़्यादा नोन में हुई है, मतलब बहुत ऐसा रिलेशन है जैसे कि जहाँ रिलेशन मेरे मायके से है वहाँ रिलेशन मेरे ससुराल से भी है, तो दोनों साइड से है। तो आज इंगेजमेंट फंक्शन है तो रात को मैं फिर यहीं से जाऊंगी, वहाँ से हम ससुराल से सब आएंगे, मैं यहाँ से जाऊंगी क्योंकि मेरे मायके में भी इनविटेशन है और ससुराल में भी है। तो मायके से मम्मी नहीं जाएंगी, नानी को हम बुलाएंगे, नानी मम्मी के पास रुकेंगे और भाई भी नहीं जाएगा बिकॉज उसका ऑफिस है। तो मैं, पापा और रानी जाएंगे, धन भी जाएगी और ससुराल से सब आएंगे। तो रात को जाना है फंक्शन में। मैंने रात को कल साड़ी तो मम्मी से मंगवा ली थी लेकिन चूड़ी नहीं मंगवाई, बोला था मतलब ध्यान नहीं आया। तो अभी मैं मार्केट जाऊंगी, चूड़ी वगैरह ख़रीद के लेके आऊँगी। एक न्यू साड़ी पड़ी हुई थी मेरे पास तो मैं सोचा यही पहन लूँगी बिकॉज़ मुझे मतलब इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इतना अजीब लगता है ना, मुझे समझ नहीं आता। अभी मुझे रात को इतना सारा चल रहा है दिमाग में क्योंकि जब भी शादी से पहले ऐसे फंक्शंस होते थे तो नॉर्मल जीन्स पहन लिया, कुछ भी वैसे ड्रेस, तो सब ने ना मुझे उस तरीके से देखा हुआ है। और अब सेम फंक्शन में साड़ी पहन के और स्पेशली सर पे चुन्नी लेके तो बड़ा ही मुझे मतलब एकदम अजीब सा होता है। इसी चक्कर में मैं कई फंक्शन उधर के मिस कर देती हूँ क्योंकि मुझे अजीब लगता है कि सेम लोग, उनसे क्या सर पे पल्लू रखना। लेकिन सर पे पल्लू मुझे इसलिए रखना पड़ता है बिकॉज़ वहाँ के रिलेशन से मैं बहू होंगी, मेरे ससुराल के रिलेशन से, और इस यहाँ के रिलेशन से मैं बेटी होंगी। तो बहू के रिलेशन से वहाँ पे मेरी जो सासू माँ है, भाभी है, वो लोग पल्लू रखते हैं सर पे, तो मैं कैसे बिना पल्लू के घूम सकती हूँ। तो इसलिए मुझे पल्लू रखना पड़ता है। बट बहुत एम्बैरेसिंग लगता है मेरे को, बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि अपने ही बड़े पापा से सर पे पल्लू रखना, अपने ही बुआ, अपने ही सबसे, मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये रिलेशन है, वहाँ से देखा जाए तो मेरे ससुर लगेंगे सब। तो अजीब सा ही शादी वाला सिस्टम हुआ है मेरा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चलती है कि यार कितना अजीब लगता है, तो इसलिए मैं बहुत सारे फंक्शन मिस भी कर देती हूँ, नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार सर पे पल्लू रख के घूमना पड़ेगा ये वो, तो इसलिए मैं मिस कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं मार्केट जा रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ क्यों, क्या रीज़न था कि मेरे को वापस नोएडा नहीं जा पाई मैं, यहाँ पे मुझे वापस आना पड़ा। और फिलहाल अभी भी मैं नहीं जाने वाली हूँ, कम से कम 10-15 दिन नहीं जाने वाली हूँ। मेरी मम्मी ठीक है अभी तो, पहले से बहुत अच्छी है, वो थोड़ा बहुत क्या बहुत सारी चीज़ें खुद कर ले रही है, बट स्टिल मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, यहाँ पे धन्वी को मम्मी रेडी करी थी। मम्मी मेरी नहीं जा रही है, काफ़ी दूर है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। ये देखो, कपड़े पहनने से पहले धन्वी अपना जो पर्स है वो टांग के खड़ी हो गई थी कि मुझे पर्स लेके जाना है, उसको छोड़ ही नहीं रही थी। उफ, शर्मा गए। घूम के दिखा, बोलो। ये भी पहन लो पैंट। नहीं छोड़ो, डायपर पहन लो। ये पैंट अजीब सी है, मैं मत पहनाओ। दिखेगा थोड़ी। धनवी इधर दिखा, राइट लेकर यहाँ साइड में रोक, धनी कहाँ है? आगे रोकी, पीछे रोकी, पीछे रोक, यही रोक। धनी कहाँ जा रहा है? सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन। इतनी रिंग होने के बावजूद मैं एक भी रिंग वहाँ से नहीं लेके आई और वहाँ पे वैसे रखा हुआ है सब, तो कहाँ से बोलते निकालने के लिए, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात। और ऐसे ही ना मैं अपना बड़ा वाला मंगलसूत्र लेके आई हूँ, सारी चीज़ें वहीं पे हैं, लेकिन अब क्या करें,
तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ऐसे ही ठीक है। बट बाल मेरे यहाँ से थोड़े चिपकू चिपकू से लग रहे हैं, है ना, चिपके चिपके से लग रहे हैं ना, ठीक है। अब तो ड्रेस दिखा दो कैसे गाइस, पूछो तो। सो मैंने अपना नोज पिन ये दूसरा वाला पहन लिया। मुझे थोड़ा हेयर स्टाइल ना अपना चिपका चिपका सा लग रहा है। मेरा तो बस रानी का तो पूरे कॉल्स खुल गया इसके। और मेकअप मैंने कर लिया क्योंकि मैंने मेकअप आज इसलिए बाहर से कराया, मैंने पार्लर से मेकअप करा हेयर स्टाइल भी, बिकॉज मैं पूरे शादी के 3 साल बाद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, वरना मैं कहीं नहीं। जब भी कोई फंक्शन पड़ता था तो एक तो मेरे को अजीब सा लगता था कि इसकी वजह से, पल्लू की वजह से, दूसरी चीज़ मैं प्रेग्नेंट थी तो धनवी पेट में थी तो मेरे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा थे, तो मैं कहीं नहीं जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ ऐसा मतलब पड़ता रहता था कि मैं नहीं जा पाती थी। इस टाइम फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मुझे अंदर से इतना अजीब सा मतलब अजीब सी ना, ऐसे तो गड़बड़ अजीब सा होना कि वही सारे लोग मुझे दूसरे रूप में देखेंगे। और अभी वहाँ से पता नहीं मम्मी सब लोग कब तक आएंगे, तो थोड़ा सा अभी तो सब बहुत सारे लोगों को तो नहीं भी पता होगा कि मेरी शादी वहाँ हुई है, जो थोड़े से वैसे लोग पता नहीं क्या होगा। चलो जो भी होगा वहाँ जाके पता चलेगा। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग पार्टी में पहुँच गए। तो हयात तो होटल था तो वहाँ पे था, और ये हैं दीदी और जीजा जी जो कि मुझे मेन गेट पे ही मिल गए थे, तो हमने साथ में ही एंट्री ली थी। इनकी अभी जस्ट छोटी सी डॉटर हुई है, और सबसे मतलब मिल के ऐसा लग रहा था जैसे कितने मतलब टाइम बाद में मिल रही हूँ, बिकॉज़ काफ़ी टाइम बाद में ऐसे शादी के बाद मैं बोलूँगी पहली बारी फंक्शन अटेंड कर रही थी, वरना कुछ ना कुछ से रही जा रही थी। और सब लोग ने मुझे शादी से पहले देखा है और अभी शादी के बाद सब देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सबका रिएक्शन अलग है, काफ़ी मतलब प्यार, और मतलब ऐसा लग रहा था कि मायके की शादी जैसे होती है ना कि सिस्टर की शादी है, वैसा वाला फील हो रहा था। एक तरफ से ससुराल में ननद की शादी बोलूँ तो मतलब दोनों तरफ से ही मैं थी, तो इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम सबसे शादी के बाद मिलती, तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से तैयार व्यार होके जाया जाए, क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, आपने सुना ही होगा। सो गाइज़ यहाँ पे आप ये वाइट क्रीम साड़ी में जो देख रहे हो, ये है बड़ी माँ, इन्हीं की डॉटर की एंगेजमेंट थी। और बाकी ये सभी लोग जो हम लोग सब मिले हैं काफ़ी टाइम बाद, तो मैं भी एक्साइटेड थी, ये भी सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत सारे सबके सवाल थे, बहुत खुश होके मिले। और ये एंकर है जो कुछ क्वेश्चन हम सभी से पूछ रही थी। बच्चे धनुआ घर है। बच्चे, इसका आंसर है बच्चे। YouTube पे जाएगा।
सो गाइज़ यहाँ पे फाइनली जो मेरी ससुराल की फैमिली थी सब लोग आ गए थे। काफ़ी लेट हो गए थे सभी लोग क्योंकि ये भोपाल गए हुए थे तो इनकी 6 बजे फ़्लाइट लैंड हुई थी, तो इसीलिए सभी लोग काफ़ी लेट हो गए थे। इनको एयरपोर्ट से घर आने में टाइम लग गया था, तो यहाँ पे सबसे मैं मिली, सबके पैर वैर छुए और मतलब टाइम पे आ गए थे। अभी इंगेजमेंट हुआ नहीं था, वरना मुझे तो लग रहा था कि इंगेजमेंट हो जाएगा फंक्शन तब आएंगे सब लोग। बाबा को नमस्ते करो, बाबा को नमस्ते बंद कर दो। सो गाइज़ यहाँ पे जो आप ये देख सकते हो ये है भाभी। एक तरफ से ये मेरी भाभी लगेंगी और एक तरफ से मैं इनकी जेठानी लगूंगी, ये मेरी देवरानी लगेंगी। तो दो दो रिश्ते हैं। तो वैसे मैं ज़्यादातर जो पुराना वाला रिश्ता है भाभी वाला वही निभाती हूँ, जेठानी वाला मैं नहीं निभाती हूँ इनके साथ। You want this?
सो गाइज़ यहाँ पे जो आप हम सभी को खड़े हुए देख रहे हो, इनमें से मेरी शादी हो गई है, बाकी अभी नहीं हुई है सभी की। तो ये हमारी गैंग थी जो हम किसी भी फंक्शन पार्टी में मिला करते थे, तो साथ में ही डांस करते थे, साथ में ही अपना जो भी है। और ये है चाची जिनके पल्लू बार बार गिर रहा था तो मैं ठीक कर रही थी। बाकी अब बारी आती है गिफ्ट देने की। तो यहाँ पे जो कार्ड पैसे वाले जो वो होते हैं लिफाफे, यहाँ पे नाम लिख रहे हैं ये। तो अब हम लोग स्टेज पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग स्टेज पे गए और स्टेज पे जब जाके देखा तो जो फैमिली के लोग होते हैं, सभी फैमिली मतलब जो बिल्कुल क्लोज थे वो सभी लोग थे। तो हम लोग नीचे आ गए। मैंने कहा ठीक है यार, इन सभी का मतलब अपना वो चल रहा था, तो मैं फिर नीचे आ गई थी स्टेज से। और यहाँ पे ये बुआ है, दीदी है, दोनों रिश्ते हैं इनके मेरे से। इनकी दीदी है, मेरी बुआ लगती है। तो यहाँ कुछ ऐसी ही बात चल रही थी। और ये है चाची, दुल्हन की मामी। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, थोड़ी देर तक मैं खड़ी रही। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार हमें चलना चाहिए नीचे। तो हम लोग नीचे आ गए बिकॉज़ काफ़ी भीड़ थी, तो सभी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे थे। सो गाइज़ यहाँ पे ना स्टेज पे हम लोग मस्ती कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो दुल्हन है कृति है वो सबको इंट्रोड्यूस कर रहा थी कौन क्या है। तो मैं ऐसे जाके पूछने लगे कि मेरा इंट्रोडक्शन कराओ कि मैं क्या हूँ। तो वो खुद हंसने लगे कि क्या बोलूँ, भाभी बोलूँ, बहन बोलूँ, क्या बोलूँ। तो हम सब इसी बात पे हंस रहे थे। एक तरफ से मैं इनसे मजाक कर रही थी कि मैं एक तरफ से आपकी साली लगूंगी, बड़ी माँ। पीछे से आपने देखा वो आगे कह रही थी कि ना ये साली है हाईरा। और
देन गाइस खाना पीना खाया, डांस वांस किया और सभी से फिर से एक बार मिली और सबको बाय बोला। यहाँ दीदी आ गई थी फिर से लेके जाने के लिए कि चलो डांस करने। मैंने बोला नहीं नहीं अब लेट हो रहा है, निकलना है, 1 डेढ़ यहीं बज गया था। तो सभी के पैर छुए, सबको बाय किया और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। वो बाबू उसको लग रहा है कि बाबू है इसमें छोटा। कहाँ जा रहे हैं? नोएडा। गाड़ी भी नहीं आ रही। बाबू ये उतार दो, गर्मी लग रही है। 2-3 बोतल पानी ले आई। बाय जी। भैया साइड करिएगा। बाय दीदी। बाय बाय बाय। क्या बेटा? बेटा जाना पड़ेगा ना, अभी हम आ जाएंगे। कल आएगी कल आएगी। कल आ जाऊंगी, आ जाऊंगी, कल आ जाऊंगी। अरे भाई अरे कल आ जाएंगे। चलते साथ में हम लोग अपने गाड़ी आ रहा तो घर चल जाओ। आप उधर ले लेना मम्मी को, उधर ले लेना। चाचू को बोलेंगे, चाचू ले आएंगे मम्मी। यहाँ पे बबनी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बाबू भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो फिर वापस गए, लेके आई कैब में और काफ़ी लेट हो गया था तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। बट दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए काफ़ी रो रहे थे। धन्वी अपने बाबा के लिए भी बहुत रो रही थी। हम इस वाली गाड़ी से बाबा के पास जा रहे हैं। इस वाले से बाबा के पास जाओगे? बाबा हम भी वहीं जा रहे हैं। इस गाड़ी बाबा के पास ही तो जा रहे हैं। आ रहे पीछे आ रहे ना गाड़ी में। बाबा गाड़ी में है, बाबा आ रहे हैं। पानी पिलाओ इसको। पानी पियोगे धन्वी? हाँ दे रही हूँ।